बीजेपी में मोदी जी के बाद कौन, पूरा देश सोच रहा है। पार्टी के शीर्ष पर और प्रधानमंत्री ही नहीं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के बाद श्री नरेंद्र दास मोदी उनकी जगह पर हैं। वैसे में प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद किस नेता का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, या प्रधानमंत्री की दावेदारी के लायक नेता कौन हो सकता है? आज यह मेरा वीडियो इसी पर ही है। केंद्र में अमित शाह और मोदी जी की राजनीतिक युगलबंदी में बीजेपी की पूरी राजनीति मोदी जी और अमित शाह के इर्द गिर्द घूमती रही है। भारतीय राजनीति में इस जोड़ी की राजनीति करने की दिशा या समीकरण अलग रही है, लेकिन अब तक बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों में किसी अपने उम्मीदवार का कद राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा नहीं उठाया। स्पष्ट कहा जाए तो मोदी और शाह की जोड़ी चाहती भी नहीं। मोदी जी की उम्र भले ही ढलान पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी का भाषण, राशन, चेहरा अब उबाऊ हो चला है। सवाल है, बीजेपी के नेतृत्व पर नेक्स्ट नेता कौन, नेतृत्व किसका? आज मोदी जी के बाद दूसरे और तीसरे पायदान से होते हुए 10 नंबर तक सिर्फ अमित शाह हैं। मोदी जी के तीसरे टर्म में कयास भी लगाए गए कि उम्र के हिसाब से मोदी जी शायद तीसरा टर्म पूरा ना करें और अमित शाह प्रधानमंत्री बने। लेकिन अमित शाह एक राजदार हैं, पार्टी की राजनीति की नीति तय करते हैं। मोदी जी के बिना शाह नहीं, शाह के बिना मोदी जी नहीं। मोदी जी और अमित शाह की औपचारिक मुलाकात में भी एक परंपरागत शैली रही है, जो अन्य किसी पार्टी में इस तरह के आचरण और औपचारिकता नहीं दिखाई देती। तेवर और तलखी के साथ ही एग्रेसिव, नियंत्रित संवाद की डिलीवरी करने वाले अमित शाह एक प्रखर नेता हैं। संसद में अमित शाह की प्रस्तुतिकरण भी शानदार रही है। विपक्ष में भी इतने प्रबल और सरलता दोनों एक साथ रखते हुए संवाद परोसने की कला अभी फिलहाल विपक्ष के किसी नेता में नहीं। हालांकि अमित शाह 59 वर्ष के हैं, वो बात और है कि वे देखने में मोदी जी के उम्र के आसपास दिखते हैं। वैसे मोदी जी अभी और पारी खेलेंगे अगर अमित शाह प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी खेलते हैं तब, और यही संभव है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी जी जैसा झप्पी लगाने वाला, मुंह खोल के हंसते रहने वाला आचरण अमित शाह में भले ही ना दिखाई देगी, लेकिन मोदी जी अडवाणी नहीं बनेंगे। अगर अगला कमान अमित शाह संभालते हैं तब, बीजेपी आती है तब, सत्ता बरकरार रहती है तो मोदी जी राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। यह जोड़ी तब भी बनी रहेगी, और ये बात सब कोई जानता है कि एकमात्र अमित शाह हैं जो मोदी जी को सम्मान देने में कोई कभी कमी नहीं रखते। पुराने नेताओं में देश के स्तर पर बड़े नेता अब राजनाथ और नितिन गडकरी ही बचे हैं, जो एक पोस्ट फिलर हैं। इनमें कोई फ्यूचर बचा नहीं। अब 67 वर्ष के हो चुके नितिन गडकरी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उनमें गुणवत्ता जरूर है, लेकिन इनका उम्र अब प्रधानमंत्री के दौड़ से बाहर रखता है, और आने वाले भविष्य में मोदी जी ने कोई अग्रणी पंक्ति तैयार नहीं की है, कोई नेता का निर्माण ही नहीं किया। दूसरी तरफ बीजेपी में कोई नेता भी वैसा नहीं जिसकी भाषा शैली, विजन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी के ज्ञान मोदी से 2 कदम आगे रखता हो। शानदार भाषण हो, जहां देश के प्रतिस्पर्धा के दौड़ में खास करके युवा उन पर नजरें टिका सके। अब हम योगी जी की बात कर लेते हैं। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मोदी शाह की जोड़ी ने योगी जी को मुख्यमंत्री पद देकर राजनीति में सबको जरूर चौंका दिया था। हालांकि राज्य, देश और विदेश की राजनीति अलग होती है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संगत भी देखा जाता है, जो योगी जी के साथ संभव नहीं होगा। राज्य में 5 वर्षों में योगी जी ठीक उतरे, यह कहा जा सकता है, लेकिन राम मंदिर का निर्माण, इसका श्रेय सीधा मोदी जी के साथ जोड़ा गया। इसके पीछे अमित शाह की ही सोच रही, और एक तरह से तीसरे टर्म के चुनाव में योगी जी प्रचार कैंपेनिंग में लगभग दरकिनार कर दिए गए। चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, लगभग पूरे देश में गलत टिकट बांटे। मस्तिष्क में मंदिर गूंज रहा था। इन्हें लगा पूरा भारत मोदीमय हो चुका है। मोदीमय मंदिर का नशा जब टूटा, होश तब आई जब उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण के चुनाव में वोट परसेंट गिरे। लेकिन तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरी तरफ कांग्रेस और पूरा विपक्ष ने बिना देरी अपनी चुनावी रणनीति बदलने में देरी नहीं की, और विपक्ष ज्यादा आक्रामक हुआ। बहुत सारे साधारण जनकारों ने भी उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी गलत टिकट बांटे जाने पर बीजेपी के गिरने की भविष्यवाणी कर दी थी।
हालांकि मोदीमय की गूंज में कोई सुनने को तैयार नहीं था। नतीजा ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड। बदलती हुई जमीन की गणित इस बार बीजेपी समझ नहीं पाई कि मोदी में और मसाला नहीं बचा। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में जाएं तो पाएंगे कि अनेकों नेता थे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतर सकते थे। बस पार्टी की प्रक्रिया और पैटर्न्स पुराना था। मोदी आईटी स्किल्स, कम्युनिकेशन, मीडिया मसाला और टेक्नोलॉजी के साथ नए नए फॉर्मेट की पार्टी के प्रचार में लेकर उतरे। अपने बेहतर भाषण से देश को प्रभावित जरूर किए, लेकिन जल्द ही नोटबंदी के फैसले ने देश की रीढ़ तोड़ कर रख दी। इंडस्ट्री, ऑटो सेक्टर, रियल एस्टेट बर्बाद हो गए। बढ़ती आबादी के समक्ष बेरोजगारी ने चुनौती दे डाली। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी को अब तक के नेताओं से ख्याति, प्रख्याति ज्यादा जरूर मिली। ज्यादा प्रख्याति मिलना भी एक बीमारी है। प्राण जाए पर वजन ना जाए। मान, प्रतिष्ठा, सत्कार, आदर भाव का चादर तन मन को ओढ़े रखना पसंद करती है। यह बीमारी नेहरू के समय से चलती आ रही है। आज के समय में 10 वर्ष की अवधि कम नहीं होती। बीजेपी के शीर्ष नेताओं का यह दायित्व था कि पार्टी को विस्तृत विस्तार के साथ ही बेहतर नेताओं का निर्माण भी करना। आज मोदी जी के घिसे पीटे भाषण, राशन के अलावा तर्कस में कोई नया तीर नहीं रह गया। पिछले 10 वर्षों से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हिमाचल जैसे अनेकों राज्यों में बीजेपी को लीड दिलाने वाला कोई प्रखर नेता नहीं है। जिस देश में उम्मीदों का इतना भार हो, वहां ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है बीजेपी पार्टी। मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री के लिए उतरे, यह सोचते हुए कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति मोदी की है, जब तक चल रहे चला लिया जाए। यह नेहरू का समय नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के पिता तुल्य थे। सदा हुआ विस्तार देखना चाहते थे। स्वयं को चमकाना नहीं चाहते थे। औरों के लिए भी बहुत स्पेस दिया था। राष्ट्रीय मंच पर सब स्वतंत्र थे। दिल्ली में झोला लेकर घूमने वाले मोदी जी को गुजरात में बिना कोई चुनाव लड़े सीधा मुख्यमंत्री बनाने वाले अटल जी थे। आज प्रत्येक राज्यों में विजन वाले नेताओं की जरूरत है। आज अटल जी के जगह मोदी जी हैं। आज से 11 वर्ष पहले बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ ने प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए नरेंद्र मोदी जी के नाम की घोषणा की। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की जगह पा गए, यानी बीजेपी की पार्टी के शीर्ष पर जा बैठे। स्वाभाविक है, अमित शाह मोदी जी के राजदार थे। संचालन में दूसरे नंबर की जगह तय तो रहनी ही थी और अडवाणी सहित तमाम पुराने नेताओं को पार्टी की पिछली बेंच मिली। कहीं दूर तक ये राजनीति दुरुस्त भी रही, क्योंकि पुराने नेता अपनी दृष्टि अपडेट नहीं करते थे। मोदी शाह की जुगलबंदी कारगर रही। बीजेपी को फायदे भी अनेकों मिले। प्रचार, मीडिया और कम्युनिकेशन का इस्तेमाल मोदी जी ने बखूबी किया। अपग्रेडेशन में मोदी जी के करीब विपक्ष या प्रतिपक्ष में कोई भी नेता नहीं था। बीजेपी के अंदरूनी होती रही उथल पुथल को बड़े करीब से मोदी जी ने देखा था। वे गलतियां मोदी जी ने नहीं दोहराई। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लिहाजा अमित शाह मोदी जी की जोड़ी किसी के साथ सटा नहीं, विचार बांटा नहीं। भारतीय राजनीति में यह जोड़ी की राजनीति अलग रही है। अन्य राज्यों में भी पार्टियों के समीकरण बिगाड़ने में भी मोदी अमित शाह की जोड़ी सफल रही है। यह तिगड़म बीजेपी के किसी और नेता के पास नहीं। हालांकि मोदी जी के शासन काल में अंतर्राष्ट्रीय अप्रोच, राजनीतिक भागीदारी, देशों के युद्ध, खाड़ी देशों और अमेरिका में भी मेल मिलाप, संबंध बैलेंस करने और रखने में दूर तक कामयाब रहे। लेकिन देश के राज्यों में मोदी जी की उपस्थिति नगण्य रहती है। देश में पिछले 10 वर्षों में मोदी जी का ग्राफ गिरा है। मोदी जी के कई फैसले देश हित में नहीं रहे हैं। नोटबंदी से जो देश की कमर टूटी वो अब तक दुरुस्त नहीं हुई। कोरोना जैसे वैश्विक आपदा, बेरोजगारी की मार झेल रही है देश, अभी संभला भी नहीं कि सुस्त पड़े ऑटो सेक्टर को भारी मुनाफा के लिए 15 बरस के पेट्रोल की गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लोग झेल रहे हैं। बैंक और बड़े उद्योग, बड़े कारोबारियों को ही मोदी की नीतियों का फायदा मिला है। करप्शन में डूबे आज तक किसी को सजा मोदी सरकार में नहीं मिल पाई है, बल्कि बीजेपी उनके साथ रही है। ऐसी नीतियां बीजेपी के स्तर को नीचे लेकर जा रही है। कुल मिलाकर खंगालने में अमित शाह ही नेक्स्ट नेता होंगे, या नहीं होंगे तब अमित शाह प्रधानमंत्री पद के लिए ऐसे नेता का चुनाव करके चौंकाएंगे जो हमें पता नहीं होगा। लेकिन फिलहाल आज पार्टी में मोदी जी के बाद जैसे एक दिवालियापन है। यही वजह है
कि कांग्रेस मुक्त भारत हो नहीं सका, उल्टे अब देश कांग्रेस के राहुल गांधी में नेता तलाश करने लगी है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।